जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम सेक्टर 10 के अंदर, जो कि पूर्व पार्षद के अंडर आता था, वार्ड नंबर 13 ब्रह्म यादव के, उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए हैं उनको जनता नकार रही है। कहा जा रहा है कि विकास कार्य कुछ नहीं हुए, विनाश कार्य बहुत हो चुके हैं। इसलिए वार्ड नंबर 13 की जो जनता है उन्हें विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष कह रही है। उनका कहना है कि जानबूझ करके पूरे गांव का जो पानी है, स्ट्रॉम वाटर खासकर, और सीवर लाइन को हमारे सेक्टर 10 से जोड़ दिया गया है, जिस कारण से हमें परेशानी हो रही है। यदि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी आकर के भर जाता है और सीवर ओवरफ्लो होकर के यहाँ बाहर निकलते हैं, जिससे कि उनके घरों के अंदर पानी घुस रहा है। पानी घुसने से वह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। रोड खोद कर घेर दिया गया है सेक्टर 10 में। यहाँ पर इन मकान के निवासियों ने कहा कि रोड खुदे हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन रोड बन नहीं रहा है, जिस कारण से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनकी बस घर के पास नहीं आ पा रही है। दूर बस आती है और घर तक नहीं आ पाती है। लोग गिर करके इसमें परेशान हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में जनता की आवाज़ कभी सुनी जाती है और कभी नहीं सुनी जाती है। उसी कड़ी के अंदर आज हम आपको लेकर के आए हैं सेक्टर 10 के अंदर। यहाँ एक रोड कई सालों से टूटा हुआ तो जरूर था, गड्ढे उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब जब रोड को बनाने की बारी आई है तो रोड को खोद के डाल दिया गया है। निवासी बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा जो रोड टूटा हुआ था उसको खोद के डालने के बाद में अब आगे की कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही है। जो निवासी है स्थानीय, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये परेशानियां आ रही हैं यहाँ पे और क्या क्या आगे कार्रवाई वो करेंगे। अब सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम आरबी गुप्ता है और 365 सेक्टर 10 में मैं रहता हूँ। देखिए, कब से ये परेशानी आपको हो रही है? देखिए, ये रोड की खुदाई किए हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, 1.5 महीना के आसपास हो गया है, और करीब ये खुदाई 1.5 फीट कर दी जी। बट इसके बाद की कंस्ट्रक्शन होनी थी, कंक्रीट रोड बननी थी, अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई काम जी। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि जो पार्षद थे यहाँ पे रह चुके हैं वार्ड नंबर 13 पे ब्रह्म यादव, उनके द्वारा भी कहा जाता है कि उन्होंने विकास काफ़ी ज़्यादा किया, अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पार्षद साहब जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट जो हमें फैक्ट यहाँ दिख रहा है, ग्राउंड रियलिटी यही है। आज सुबह में मैं जब देखा, पानी घर के अंदर आ चुका था, पानी पूरा ये भरा हुआ था रोड और घर के अंदर तक जा रखा था। और इतना ही नहीं, सीवर जो है हमारी वो भी ब्लॉक हो गई है, अभी भी ब्लॉक है, बैक साइड में पानी बैक हो रहा है। और अगर हम देखें तो मिलेनियम सिटी के अंदर लोग एक सपना लेकर के एक शहरों के अंदर घर बनाते हैं, अपनी जमा पूंजी लगाते हैं और एक ऐसे जगह बनाने की कोशिश करते हैं कि जो अथराइज हो, और ये हुड्डा की अथराइज सेक्टर है ये, राइट। और इस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे अपना आशियाना बनाया। बट जो आज के समय में चाहिए, रोड, पानी, सीवर और इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो मिल तो रही है, बट सीवर और रोड की जो है बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे दिख रही है। करोड़ों की कोठियाँ लोगों ने बना रखे हैं, हर साल जो है टैक्सेस पे करते हैं, बट जो मूल सुविधाएं चाहिए, जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, वो भी मूल सुविधा नहीं मिल पा रही है। सर, आपने इसके बारे में बताया था कि पार्षद को आपने कॉल किया, तो क्या जवाब उनकी तरफ से? हाँ, पार्षद साहब को कॉल किया था तो उसके असिस्टेंट आकाश ने उठाया और आकाश ने बोला जी ठीक है, हम देखते हैं पानी जमा है क्या है, हम उसकी सॉल्यूशन करते हैं। हमने बोला बेटे, रोड बननी है, रोड की कंडीशन के लिए हमें आप बताओ कि क्या सॉल्यूशन हुआ अब तक। तो उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। यस, धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुमन सिंह है, मेरा हाउस नंबर 367 है। बताइए, क्या कहेंगे आप इस रोड की कंडीशन के बारे में? क्या आपके परेशानी? रोड तो ये स्टार्ट कर लिया गया था और लगभग 50-55 मीटर रोड बन भी गया है, और जो रोड स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक स्टार्ट हुआ था। जी जी। यहाँ के जो सेक्टर के कुछ निवासी हैं, जो इनको ऑब्जेक्शन है कि रोड इस लेवल पर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल उनका कहना है कि ये पानी हमारा पानी रुक जाएगा। हाँ। इस सेक्टर का पानी रोड से कहीं भी बाहर नहीं जाता। सेक्टर के चारों तरफ जो रोड हैं, इधर बसई रोड है, इधर कादीपुर रोड है, मेन रोड है, ये सेक्टर के लेवल से 3-3 फुट ऊंचे हैं। बिल्कुल। इस सेक्टर के अंदर पानी सारा तिकोना पार्क वगैरह अंदर कॉलोनी से यहाँ पानी आता है, और ये पानी सेक्टर के अंदर से होता है, रोड के द्वारा बाहर नहीं जाता। ये सब नाले से पानी बाहर जाना है, एक स्टोन वाटर लाइन इसके अंदर से जाना है। इस रोड का ऊंचा नीचा बनने से सेक्टर का कोई प्रभावित नहीं होता। अच्छा। लेकिन कुछ आदमी जो हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो आदमी यहाँ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है इस रोड के ऊंचे नीचे होने से।
जी। और इतना गंदा हरकत जो इस सेक्टर की कर रखी है। पहले भी जो अंदर की सड़कें बनी, उधर का अल्पाइन स्कूल का 18 मीटर रोड वो भी है, वो भी यहाँ से 1.5 फुट ऊंचा है। तो वो 18 मीटर रोड वो 1.5 फुट ऊंचा है, तो 1.5 फुट क्यों नहीं हो सकता? मुद्दा ये है सर कि ये जो 2-4 आदमी हैं जिनका मकान वो गली जब बनी तो उन्हें अपनी देखनी चाहिए थी। जबकि हम खुद एक्शन साहब और कमिश्नर साहब से मिले हैं, उन्होंने ये भी बात कही हमारे को, जिनकी गली नीचे पड़ेगी उनको 1 फुट और उठा देंगे हम। हम बजट मंजूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीति चमकाने के लिए आए हुए हैं और कुछ काम नहीं है उन्होंने, और पूरे सेक्टर की हालत खराब कर दी और हम परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चों किसी के पैर टूट गए, किसी गाड़ी का टायर फट गया। यहाँ आज सुबह अगर हालात आप देखते, जिनकी फोटो मैं आपको 2-4 फोटो दूंगा, यहाँ से गाड़ी अपने घर के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे पैंट ऊपर करके तब 3-3 फुट पानी था यहाँ पे। तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। देखा आपने कि जो निवासी हैं वो परेशान है, क्योंकि पानी भरने की समस्या से भी परेशान है वो, और साथ ही रोड टूटने की समस्या से भी परेशान है। इन दोनोों समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताइए। प्रताप सिंह यादव है मेरा नाम। यादव जी, क्या कहेंगे इस कंडीशन के मैं तो बारे में? ये कह रहा हूँ कि 56 मीटर का रोड इन्होंने आरएमसी बना दिया जी। और ये रोक दिया 7 इंच खोद के, और रुकावट आ गई। अब हमारी जो पाइप लाइन है पानी की वो 1 फुट पे थी, अब वो 5 इंच पे ही रह गई। अब ये ट्रैफिक निकलते हैं ना इस पे, तो वो हमारी लाइन भी क्रैक हो गई। अब वो और 15,000 रुपये का दंड और हो गया हम पे, बताओ। और सीवर बिल्कुल चौक है। आज बारिश में हमारे बाथरूम भर गए सीवर ओवरफ्लो होके। ये समस्या, ये रोड तो खुदाई पड़े आपके सामने है, बढ़ाते नहीं। सबको हमने वो कर लिया है अप्रोच, हमने एक्शन से लेके जेई से लेके और सारे सब एसडीओ सब कर लिया, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर सबको प्रार्थना कर ली, कोई पता नहीं है जवाब। आश्वासन ही दे, बस खाली आश्वासन देता है ये प्रशासन है। वो कहते हैं कि 2 है, वो भी आप समझौता कर लो। हम क्यों समझौता, क्या समझौता कर ले? रोड बननी है जी, समझौता किस बात का? सरकार ने रोड बनानी, हमारा तो वो कोई है नहीं हमारे घर के सामने। हम तो विक्टिम है जी। बिल्कुल सही कहा। तो विक्टिम आदमी कहीं अपनी तो दुहाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर इनको जो ही नहीं रेंगती। 1 महीने से ऊपर ये रोड हो गया, देख लो जी, ये हालत है। अब कोई सुनवाई नहीं है। कि हम तो यूँ कहें यहाँ ना तो सरकार है ना प्रशासन है, कोई नहीं जाता। सारे ऐसे लगता है जैसे सो गए हैं। तो देखा आपने कि प्रताप जी क्या कह रहे हैं अपने आप को, वो निवासी नहीं मान रहे अपने आप को, विक्टिम मान रहे हैं। और विक्टिम कौन होता है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि विक्टिम वही लोग होते हैं जो इस सरकार को टैक्स देते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, और बाद में वो खुद को विक्टिम अगर महसूस करने लगे तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम किसी सरकार के बारे में। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे आपकी। मैम, आपका शुभ नाम बताइए। सुमन यादव। क्या कहेंगे आप मैम, क्या परेशानी आप झेल रही हैं यहाँ पर? परेशानी तो आप बताइए, दोनों बोलो। क्या परेशानी तो बताइए मैम। आप पहले तो आप मेरे घर के आगे आइए। बिल्कुल, आप परेशानी हम ले आए हैं फोटो आपकी यहाँ पे सारी। वो देखो 76-78 के घरों में पानी घुसा हुआ है। अच्छा। और ये रोड पाड़ के डाल रखा है, और अब भी खड़ा है। यहाँ का थोड़ा सा निकाल दिया इन लोगों ने। जी। इन्होंने अपनी बाल्टियों से निकाला है ये पानी। अच्छा। तब तक इनका यहाँ पानी निकला है, और हमारे वहाँ इधर उधर वो पाड़ रखा, घर के अंदर बढ़ा हुआ है पानी। सड़क को तोड़ के चले गए, और जो पीछे वाले लोग हैं वो पढ़ने नहीं दे रहे, जबकि उनका कोई यहाँ पे कोई रोल नहीं है उनका। ठीक है, उनकी बन चुकी है, उनका आने का यहाँ। हमें तो उनकी सड़क से भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपनी को ऊँची उठवा लो। हम ये नहीं चाहते कि उनकी ऊँची ना उठे, सारे सेक्टर की सड़क ऊँची उठवा लो। जितना ऑर्डर आया है सरकार का वहाँ तक तो बढ़ने दो इनको। बिल्कुल। ये क्या हालत हो रही है। लेकिन अच्छा, ये मेन रोड है। हाँ। लोडिंग वहाँ से जाती है, इतना ट्रैफिक। वो लोग कह रहे हैं इसको लोडिंग वहाँ से जाती है, उनके तो गेट बंद है। बिल्कुल सही। हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाती है। यहाँ धर्मशाला बना कर रखी है पूरे सेक्टर 10 की। क्या हालत है बताओ। एंट्री जहाँ से होती है हर जगह से पानी भरा हुआ है। अच्छा होना चाहिए ना। तो मैम, अगर जो गेट लगे हुए हैं जिसकी एंट्री बंद है, तो उसको तो अगर आप देखें तो जो प्रधान है सेक्टर के आपके, उनकी तरफ से बंद किया जाता है। प्रधान सब सोए हुए हैं, और एक प्रधान जो पर्सनल प्रॉपर्टी बना रखी है, और जो एक प्रधान जो था ये ब्रह्म यादव, उसने तो पूरा नाश पीट दिया। पूरा कादीपुर के पानी का निकास सेक्टर के अंदर कर रखा है। आप लाइव दिखाऊं अभी, आज में अगर आप आए हो, आप लाइव देखो, पूरा सीवर का पानी और बारिश का पानी ऊंचा उधर से उठा के इधर से नीचा दे के, और पूरा हमारे 76-78 इन घरों में घुसा हुआ है। आप 1 सेकंड के लिए चलो ना वहाँ लाइव। अभी भी यही प्रयास है कि ये रोड नीचा करके और पीछे का पानी खड़े तो हो कम से कम, वहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकते।
मेरे घर के सामने तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। अब तो वैसे तो आप भी फिर समझदार हो, क्या हालत है हमारी बताओ। तो देखिए कुछ बच्चे भी हमारे साथ आए हैं जुड़ने के लिए, तो हम इनके जानने देंगे। बच्चे अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम पलक शर्मा है। क्या परेशानी आप देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारी बसेस नहीं आती और हम स्कूल नहीं जा पाते, और ये मेन रोड है तो सारी गाड़ियाँ इधर से जाती हैं, और अब वो सारी गलियों में से जा रही है, तो उनके भी रोड टूटे हुए हैं और यहाँ को तो टूटा हुआ है, और बहुत दिनों से चल भी नहीं रहा, और हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, ना हमारी बसें जा रही। बहुत दूर तक हमारी बस आती है, हम वहाँ तक पैदल जाते हैं। आप कुछ कहेंगे? मैं तेज शर्मा हूँ, हमारी बस नहीं आ पाती, वहाँ तक जाना पड़ता है हमें। अच्छा। रोज 1.5 किलोमीटर। हाँ, साइकिल में 2 बार गिर गया, साइकिल से गिर गए, साइकिल भी चोरी हो गई। साइकिल चोरी हो गई। देखा आपने, यहाँ तो अगर देखा जाए सेक्टर 10 के अंदर बच्चे, जवान और उनसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो सारे परेशान हैं, महिला भी परेशान है और पुरुष भी परेशान है। लेकिन सरकार के पास इसका क्या जवाब है? क्योंकि सरकार के पास जवाब होना चाहिए ना, वो जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के नुमाइंदे हैं सरकार में। जो अधिकारी हैं वो हमारी जो टैक्स हम देते हैं उस टैक्स से वो अपने घर के अंदर अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों के कारण से। यदि वो जागते नहीं है तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे आरबी गुप्ता जी से। गुप्ता जी, यदि प्रशासन नहीं सुनेगा तो क्या कार्रवाई आपकी तरफ से होगी आगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ के पार्षद की जी, RWA प्रधान की जी, उसके बाद आती है यहाँ के जो लोकल MLA है उनकी मिलती है जी। हमारे पास क्या है, एक आम जनता के पास एक ही सबसे बड़ा जो टूल है वो है हमारा वोट। जी। अभी जब रिसेंटली अभी हरियाणा में जब इलेक्शन होगी तो हम MLA को भी देखेंगे, जब पार्षद की इलेक्शन होगी उस समय भी हम देखेंगे और सोचेंगे इस बात पे कि किसने हमें इस नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रखा है। तो बात और कहना चाहूँगा जी, हाँ बिल्कुल कहिए। हम परसों अच्छन साहब से मिले थे, कमीशन साहब कौन, नाम बताइए। गहलावत, पूरा नाम भोपाल कलावत। गोपाल कलावत। उनसे दफ्तर मिले थे जी। तो उन्होंने भी हमारे को कहा कि भाई उनकी दूसरा ग्रुप है कोई, वो आपसे ज़्यादा आदमी लेके आता है, आप तो 100 आदमी आ जाते हैं, आप 10-12 आदमी आते हैं। हमारा तो यहाँ से यहाँ तक घर जो 18 घर है, बिल्कुल सही बात। जो हम सफ़र कर रहे हैं वो 18 घर है। बाकी सेक्टर में कौन कहाँ जाता है हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमें वादा किया था कि मैं शुक्रवार को, हम बुधवार को मिले थे, बृहस्पतिवार को मीटिंग है, शुक्रवार को मैं आपके यहाँ आके मौका देखूंगा। मैंने 2 बार फ़ोन भी किया था उनको। अच्छा। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। उसके बाद हम कमिश्नर साहब के पास गए थे, ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि अक्षर साहब आ रहे हैं, आपकी बात करेंगे, वहाँ मौके पर आएंगे आपको, उसके बाद अगले दिन हम आपको कार्रवाई के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो देखा आपने कि अधिकारियों की तरफ से जवाबदेही नहीं तय होने के कारण से अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया है, प्रशासन का ढुलमुल रवैया है जनता के साथ में, वो इस तरह से किया जाता है कि अपने ऑफिस में जाने पर उन्हें ये दुत्कार के भगाया जाता है कि आपसे ज़्यादा लोग दूसरे ग्रुप लेकर के आ रहा है। इसमें ग्रुपबाजी भी कहाँ से हो गई है? अधिकारियों को काम करना है, ग्रुप कहाँ से आ जाता है इसके अंदर? यदि उन्हें काम नहीं करना होता तो वो पहले टेंडर ना उठाते इसका। अगर टेंडर उठ गया तो टेंडर पे काम होना चाहिए। अब अगर टेंडर पे काम नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि टेंडर में कोई घपला है, टेंडर में गोलमाल किया जाने वाला है, इसलिए काम को जानबूझ के रोका गया है और ग्रुप का नाम दिया जा रहा है। इस मामले में उच्च अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिए और उन्हें जांच करके तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तो कहना चाहूंगी, कहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से देखिए, आंखों से देखो। कुछ जो चीज छुपाई जाती है उसके बारे में तो कहा भी जाता है, बताओ। और जो चीज छुपाई नहीं गई उसको तो आप अपनी आंखों से देखो। इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते भाई किसी सरकार का कोई गलत रिएक्शन है या कुछ। सरकार आती है चली जाती है, पर जो चीज 70 सालों से कंप्लीट नहीं हुई वो आज की सरकार भी कैसे कर देगी, ये बताओ। रोड है, ये है, सारी चीज शुरू से। तो ये बात तो आप मानते हो ना, इसका हाल यही है। हाल यही है, हाल यही है। हमने 15-16 साल तो हमने भी हो गए यहाँ इस सेक्टर में आए, देख लो, तब से यही है। और ये जन्मे इसी गांव में, कादीपुर गांव में। ये प्रॉपर कादीपुर, ये कादीपुर गांव, ये सेक्टर में सारी चीज हम मेंटेन करते हैं, सारा टैक्स देते हैं। जब सेक्टर का ये हाल है, अच्छा तो गांव का क्या हाल होगा? आप सोच के बहुत अच्छा हाल है। गांव का ही पानी सेक्टर में, गांव का भी आता है। ये नेता, बड़ नेता, किस ने ये सारा पीछे तक का पानी, बादशाहपुर तक का पानी यहाँ कर रखा है, इधर कर रखा है सेक्टर 10 में।